सिवान जिले के बड़हरिया मुख्यालय स्थित कुछ गांव मुहल्लों का जायजा ले रहे हैं। मानसून के बाद बारिश का पानी का जल जमाव जगह जगह हो चुका है, जिसको लेकर के राहगीरों को, किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं। ये जो ताजा तस्वीर सामने आ रही है वो सिवान जिले के बड़हरिया मुख्यालय के कुछ गाँव का है। और मैं बताता चलूं कि यह अम्बेडकर नगर है, जहाँ दलित बस्ती में लोग रहते हैं। आने जाने वाले लोगों की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है जब बरसात का मौसम शुरू होता है। जल जमाव के कारण पूरा जो है खेत लबालब पानी से भरा हुआ है और किसानों ने मेहनत मशक्कत कर करके जो बीज यहाँ पर लगाया था वह पानी में डूब चुका है, जिससे किसानों का कमर टूट चुका है। इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बड़हरिया मुख्यालय के अम्बेडकर नगर के दलित बस्ती के कुछ लोग जुड़ेंगे और आइए जानते हैं कि दलित बस्ती के लोगों का कहना क्या है। सबसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं यहाँ अम्बेडकर बस्ती के स्थानीय निवासी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इतिहास विभाग के प्रोफेसर जो बिहार विश्वविद्यालय में है। सर, क्या स्थिति है बरसात के मौसम के बाद? सर, हम लोगों की स्थिति यहाँ दलित बस्ती की स्थिति काफी दयनीय है और दयनीय नहीं बल्कि शोचनीय भी है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मेहनत मजदूरी करके कुछ धान के पौधे का रोपण किया था। वो पानी जल जमाव होने की वजह से, पानी के निकास नहीं होने की वजह से उनके मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। सारी फसलें डूब गई। जिला प्रशासन की बात करें, यहाँ स्थानीय जो पदाधिकारी हैं उनसे यहाँ के लोगों ने कोई संपर्क अभी तक किया है कि नहीं? सर, हम लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ ब्लॉक में जा करके वहाँ के पदाधिकारियों से मिले, एप्लीकेशन भी दिए, मुखिया से भी मिले, वार्ड से भी मिले, लेकिन आश्वासन की सिवाय कुछ भी नहीं मिला। जी, क्या मांग करना चाहेंगे आप स्थानीय यहाँ जो पदाधिकारी हैं जो इस विभाग से संबंधित है, विशेष करके बड़हरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी से? हम यही मांग करना चाहेंगे कि पानी के निकास की व्यवस्था यदि हो जाए तो इन गरीबों को थोड़ा सा राहत मिल सकता है। जी, तो ये तस्वीरें सामने आ रही है बड़हरिया मुख्यालय के अम्बेडकर बस्ती की, जहां दलित समाज के लोग रहते हैं। इनका कहना है कि बरसात के मौसम में स्थिति काफी नरकीय हो जाती है, दयनीय हो जाती है और काफी तेज जब बारिश होती है तो चूंकि यह मतलब जो लोकेशन मैं दिखा रहा हूं यह बिल्कुल जो है कहा जा सकता है कि यह पानी से बिल्कुल लबालब भरा हुआ है और बीज जो है किसानों का सब डूब चुका है। कुछ और भी लोग हैं। फसल जो लगाया जा रहा है बरसात के मौसम में बारिश ज्यादा होने की वजह से जो जल जमाव हो रहा है, किस तरह की कितना नुकसान हुआ है? किसी का 10,000 कोई कर्जा लेके खेती किया कि 6 महीने का 1 साल का उसका खुराक हो जाएगा, बच्चों का, घर के सदस्यों का। किसी का 20-20 हजार। तो ये सब कर्जे में लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है ना। आपसे लिए, उनसे लिए कि हाँ चलो कहीं से कमा के फिर दे देंगे। ये भी गया और कर्ज में भी लद गए तो डबल लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। कितना नुकसान हुआ है जो आप बतला रहे थे किसानों का? किसानों में छोटे से छोटे और ज्यादा से ज्यादा वाले भी हैं, किसानी करने वाले। किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 30,000, किसी का 4,000, 50,000। इस तरह खेती में बर्बाद उन लोगों का पैसा हुआ है। पानी जल जमाव की वजह से बर्बाद हुआ है। अगर इसका निकास होता जैसे पहले था तो किसी किसान का ये बर्बादी नहीं होती। इसके लिए बड़हरिया वाले गए थे, बड़हरिया ब्लॉक में प्रार्थना पत्र लेकर रिक्वेस्ट किया गया। बोले कि हाँ कल कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। जी, कागज में वो दर्शा के भेज देंगे नेताओं के पास, हमने कर दिया। तो वो लोग आके देख ले, यहाँ पे आप लोग दृश्य देख रहे हैं और वो लोग भी दृश्य देख ले कि हम लोग कहाँ हैं और क्या सत्य है क्या असत्य है। किसानों से बात करते हैं। हमारे साथ एक किसान जुड़ रहे हैं। हम लोग क्या अपना नाम बताएं। नथुनी प्रसाद जी, नथुनी प्रसाद जी, आप किसान हैं जी? खेती करते हैं जी। कितना जमीन है? यहाँ है 3-4 बीघा जमीन है। आप बतलाएं कि कितना इस बार धान का मतलब आपने बिचड़ा लगाया था खेतों में? 3-4 कट्ठा बिया दिया, सब पानी में था। सब पानी में बिल्कुल मतलब जो है नष्ट हो चुका है। स्थानीय जो पदाधिकारी हैं बड़हरिया मुख्यालय के आकर के किसानों का हाल चाल जाने हैं कि नहीं? नहीं आते हैं, बात माना के चले जी। तो ये ताजा जो तस्वीर सामने आ रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है सरकार दावा कर रही है किसानों की समस्या दूर हम कर रहे हैं,
लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बड़हरिया मुख्यालय के जो किसान हैं वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है बड़े पैमाने पर पानी का जल जमाव। पानी निकासी का कोई ऐसा व्यवस्था यहाँ उपलब्ध नहीं है जिससे कि पानी को बाहर निकाला जा सके। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि फसल पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। मानसून के बारिश के बाद से कुछ इलाकों में स्थिति काफी दयनीय हो गई है। इसका मुख्य कारण है आम जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। मैं बात कर रहा हूं सीवान जिले के बड़हरिया मुख्यालय स्थित कुछ गांव मोहल्लों का। यहाँ ताजा जो तस्वीर सामने आ रही है वो कहीं न कहीं इशारा कर रही है कि स्थानीय जो पदाधिकारी हैं उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है और ग्रामीण स्थानीय स्तर पर इस समस्या को लेकर के काफी आक्रोशित और उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं। इस विषय में बातचीत करने के लिए स्थानीय व्यक्तियों से हम मुखातिब हो रहे हैं। इसमें हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार राम, प्रिंसिपल हैं। आइए जानते हैं क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं, किस तरह की समस्या सर आ रही है। सर, ये बड़हरिया गरीबों की बस्ती है जिसको अम्बेडकर नगर कहा जाता है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग जो मजदूर टाइप के हैं उनका निवास है। यहाँ पर बहुत मुश्किल से कुछ बटाई खेत लेकर के लोग धान के फसल लगाया है और आम जनता का भी खेत है जो बहुत ही मुश्किल से, किसी को 2 कट्ठा है, किसी को 5 कट्ठा है, कुछ बटाई खेत लेकर के धान का फसल लगाया है। लेकिन बारिश अधिक होने के वजह से और उस पानी का निकास नहीं होने की वजह से सारी धान के लगाए हुए पौधे पानी में डूब गए हैं और पानी निकासी के लिए रोड के किनारे जो बसा हुआ घर है, दबंग लोग हैं, वो पानी के निकास को, बहाव को अवरुद्ध कर दिए हैं। इसको बोलने पर भी वो लोग माने पानी के निकास को नहीं निकलने दिए हैं। इसकी खबर हम लोग ये ब्लॉक में दिए, मुखिया को कहे, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। जमुनागढ़ में पानी जाता था लेकिन लोग मछली मारने के ख्याल से उसके भी निकास को बंद कर दिया है। नतीजा है कि सारे लोगों का मेहनत पर पानी फिर गया है। आज 5 दिन से यहाँ के सारे खेत ओवरफ्लो कर रहे हैं। सीवान जिले के बड़हरिया मुख्यालय के अम्बेडकर नगर पहुंचने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ दलित बस्ती में आज भी विकास का जो व्यवस्था देखने को मिलना चाहिए वह दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या प्रखंड के पदाधिकारी हो, सभी समस्याओं से अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब स्थानीय लोग अपने परेशानियों को लेकर के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष जाते हैं तो सिर्फ उन्हें आश्वासन दिया जाता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसी विषय में बातचीत करने के लिए बड़हरिया मुख्यालय के अम्बेडकर बस्ती का हम जायजा ले रहे हैं, जहाँ दलित समाज के लोग रहते हैं और उनकी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आइए जानते हैं कि अम्बेडकर बस्ती के कुछ लोगों का क्या कहना है। आप बतलाएं कि बरसात के पानी से किस तरह की परेशानी आ रही है, आम जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है। जनाब, आम जनजीवन कोरोना से भी बदतर हो गया है। यहाँ जो भी इस बस्ती में है, बड़हरिया के इर्द गिर्द भी है, हमारी सरकार जो है ना पायजामा दे रही है, पैंट दे रही है, लेकिन उसमें चैन नहीं सिलवा रही है, पेशाब करने का जगह नहीं बनवा रही है। सरकार ये है उन्नति वाली, जल नल योजना यानी कि हर घरों में देगी तो पानी कहाँ जाएगा। ये मामूली बरसात का 5 दिन का पानी बाहर ला दिया। हम गरीबों का ये 6 महीना साल भर का अनाज होने वाला उसको उड़ा दिया। तो ये रोज रोज पानी 24 घंटा गिरने वाली जो ये स्कीम लाए हैं, कहाँ गिराएंगे, यूपी में। यही हमारा रिक्वेस्ट है, अगर ये आवाज पहुंच जाए उस मिनिस्टर तक जो इसको सैंक्शन किया है कि जल नल योजना लागू करने से पहले उसका निकास क्यों नहीं कर रहे हो, वो पानी गिरेगा कहाँ। यहाँ पे पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण हुआ है कि नहीं। पदाधिकारी कागज पर निरीक्षण कर लेते हैं, इंस्पेक्शन कर लेते हैं, उनको तो गाड़ी से चलना है ना, रोड पे पैदल तो जाना नहीं है, बाइक से जाना नहीं है। मतलब वहाँ यहाँ पे उनका आगमन नहीं हुआ है, हम लोग के नजरों में उनका आगमन नहीं हुआ है। जी, कोरोना वायरस का कहर रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है।
सिवान जिला के मुख्यालय में कुछ ताजा मामला प्रकाश में आया है और उन तमाम मोहल्लों को जिला प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों के ऊपर निगाह और निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन काफी एहतियात बरत रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ समय के लिए कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया था, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार के तत्परता का ही परिणाम है कि सभी लोग मेडिकल जांच में भेजे गए और वहां से उनको रिलीफ मिला। हम बढ़हरिया मुख्यालय पहुंच करके कुछ विद्वान लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो कोरोना संक्रमण के विषय में अपना संदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार राम से मुखातिब हो रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? हम सिवान जिला या बिहार के समस्त जनता को यही संदेश दे रहे हैं कि कोरोना वायरस जानलेवा है। यह एक संक्रमण है जिसका इलाज अभी नहीं है, यह लाइलाज है। इसलिए सिवान जिला के लोगों को हम यही कहेंगे कि आप सतर्क रहिए, अपने घरों में सतर्क रहिए, बाहर निकलिए तो मास्क लेकर के निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि जान है तो सब कुछ है। जी।